So we have this word nail. I told you first meaning क्या बताया nail means नाखून. सेकेंड मीनिंग nail means क्या होता है कील या कांटी. ठीक है राइट. अब verb के रूप में इसका क्या होता है मीनिंग. nail means होता है कांटी ठोकना. क्या होता है कांटी ठोकना. हाँ कांटी मारना कांटी ठोकना उसको भी nail बोलते हैं. राइट. जैसे एज एग्जाम्पल आपको मिलेगा ये एग्जैक्ट ये वर्ड प्रॉपर यूज में मिलेगा कहाँ व्हेन यू स्टडी अबाउट जीसस क्राइस्ट. ठीक है इन द बाइबल तो यू विल फाइंड इट रिटन ओके ही वॉज नेल्ड ऑन द क्रॉस. लिखा जाता है ही वॉज नेल्ड ऑन द क्रॉस. मतलब क्या उन्हें क्रूस पर कांटी से ठोक दिया गया था. समझ में आई बात एवरीवन. ही वॉज नेल्ड ऑन द क्रॉस. ठीक है. अभी जैसे मान लो होता है कोई राज दरबार चल रही है वहाँ पे कोई आदमी कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसके बगल वाले को लग रहा है कि बोलेगा कुछ गलत बोल देगा तो पनिशमेंट मिलेगी. तो लोग उसको समझाने के लिए भी कभी कभी कहते हैं कि देखो इफ़ यू स्पीक हियर एंड इफ़ यू कमिट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक अगर तुमने हल्की सी भी गलती की द किंग इज़ गोइंग टू नेल यू. ठीक है मतलब राजा तुमको जो है ना वो ठोकवा देगा कील में. समझ गए. ये होता है नेल का मतलब. फाइन. अब समझो जो मूवी में बोला जाता है यू नेल्ड इट. आई टोल्ड यू राइट नाउ यू नेल्ड इट. राइट. ये डायलॉग मिलेगा कुछ कुछ जगह में मिलेगा. तो यू नेल्ड इट का मतलब या आई नेल्ड इट का मतलब होता है मैंने यह कर दिखाया. समझ गए एवरीवन. हेलो. यस सर. हाँ समझ गए बात को. अभी कभी कभी मूवी वगैरह देखो तो उसको डायलॉग जो है ना जमा कीजिए एंड देन यू कैन एंजॉय लर्निंग इंग्लिश. ठीक है राइट. चलो नेल से आगे बढ़ते हैं. हमारे पास देखते हैं 15 वर्ड हो जाएगा. नेकेड है. क्या लिखा हुआ है नेकेड. नेकेड का मतलब होता है मेनली नंगा बिना किसी कवर का. समथिंग विदाउट एनी कवर दैट इज़ कॉल्ड नेकेड. ठीक है. जैसे देयर कैन बी अ नेकेड वायर नंगा तार. ठीक है. बिजली का हो लाइन आया हुआ हो तो आप छू के नहीं देखिएगा क्योंकि फिर उसको आदमी से बहुत लगाव होता है. ठीक है राइट. नेकेड मीन्स नंगा तार. नेकेड वायर हो गया नंगा तार. नेकेड वेपन हो गया कोई तलवार वगैरह है उसको कवर नहीं लगाया है. ठीक है राइट. सो पीपल कैन ऑल्सो बी नेकेड. ये सारे जगह पे हम नेकेड यूज कर सकते हैं. नेकेड के बाद नेक्स्ट क्या आता है. क्या लिखा है युग. नैरो. हाँ द वर्ड इज नैरो. ठीक है. नैरो का मतलब मेनली क्या होता है पता है ना. नैरो को हम लोग कहते हैं हिंदी में संकीर्ण. क्या बोलते हैं हेलो. नैरो मीन्स सकरा होता है. सकरा समझते हैं सर नहीं समझते सर. नहीं समझते हैं. पतली गली समझते हैं. यस सर. हाँ तो गली कोई बड़ा चौड़ा होता है कोई पतला होता है तो पतली गली को बोलते हैं नैरो स्ट्रीट. क्या बोलते हैं नैरो. हाँ ठीक है राइट. और वही बड़ा है तो ब्रॉड स्ट्रीट. तो नैरो मीन्स क्या हो जाएगा सकरा. आप लोग लिख लीजिए लेकिन बात को समझिएगा. पतला रास्ता को हम लोग नैरो कहते हैं. कुछ लोगों का दिमाग भी नैरो होता है. समझते हैं हाँ. हेलो एवरीवन डू यू अंडरस्टैंड दिस. किसी का दिमाग भी नैरो होता है. नैरो माइंडेड पीपल यू अंडरस्टैंड. प्रशांत यस सर. व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर नैरो माइंडेड पीपल. आई थिंक व्हाट डू यू थिंक. सर वो जब क्या बोलो. सी नैरो माइंडेड पीपल आर द पीपल who are of orthodox thinking or their thinking is mean. वैसे लोग जिनकी सोच या तो बहुत पुरानी है या बहुत छोटी है. समझ गए एवरीवन. यस सर.
उसको बोलते हैं नैरो माइंडेड पीपल। एवरीवन अंडरस्टूड, समझ गए? यस सर। यही होता है नैरो माइंडेडनेस, सोसाइटी में दिखेगा। नैरो के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है? दैट इज कॉल्ड नेशन। नेशन। ठीक है, अभी नेशन का हिंदी तो आप लोग लिख लेंगे। नेशन मीन्स राष्ट्र। हाँ, राष्ट्र होता है। दैट्स फाइन, राइट इट प्लीज। नेशन के ठीक नीचे जो हमारे पास वर्ड है वो है नेटिव। नेटिव। हाँ, द वर्ड जस्ट आफ्टर नेशन इज नेटिव, एंड नेटिव वर्ड मीन्स पिता का, जिसको हम लोग हिंदी में दूसरे शब्दों में पैतृक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक। हाँ, पैतृक। जैसे आपके पिताजी का गांव, तो दैट्स कॉल्ड नेटिव विलेज। ठीक है, राइट, या नेटिव सिटी, जिसको हाँ नेटिव कह सकते हैं। नेटिव हाउस बोलते हैं, पैतृक मकान। पिताजी का मकान आपका क्या कहलाता है? पैतृक हाउस, सॉरी नेटिव हाउस। क्लियर? सर देसी नहीं बोल सकते उसको? हाँ, देसी। नहीं तो बिहार में देसी बोलोगे आदमी कुछ और समझ लेगा। समझ गए? सर नेटिव को देसी बोल सकते हैं कि हाँ, नहीं? बोल सकते हैं, करेक्ट है। ठीक है, राइट। बिहार में नहीं बोलना, बिहार में बोलोगे तो आदमी कहेगा तुम मिलता कहाँ है। आगे देखो, नेटिव के बाद क्या? नेक्स्ट वर्ड नीडल। नीडल। हाँ, नीडल मीन्स सुई। हाँ, करेक्ट वन, नीडल मीन्स सुई। हाउ सी देयर इज वन डिफरेंस, ओके आई टेल यू हियर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे नीडल को लेकर के। ये जो नीडल होता है, ये कपड़े सीने वाले को हम नीडल बोलते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, किसको? हेलो, यस सर। कपड़े सीने वाले को हम नीडल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सुई लगाते हैं डॉक्टर साहब ना, वो नीडल नहीं होता है। नोकीला सर। क्या? जो डॉक्टर साहब यूज करते हैं उसको इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दवाई वगैरह को बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। दैट्स कॉल्ड इंजेक्शन। करेक्ट? यस सर। हाँ, वो इंजेक्शन का नीडल अलग होता है, और ये जो नीडल होता ना है, ये अलग होता है, कपड़े सीने वाला। और नीडल में जिसमें धागा लगाते, पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको नीडल होल कह सकते हैं। ठीक है, नीडल आई बोलते हैं शायद, मैं आपको देख के बताऊंगा। बहुत बढ़िया सा वर्ड है नीडल आई या नीडल होल, राइट। चलिए, नीडल के बाद आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स वी डिड? रिया, कितना वर्ड हुआ? सर नेटिव का क्या बोले? नेटिव का पैतृक, पिताजी का। चलिए नेक्स्ट वन, निगोशिएशन मतलब क्या होगा? एवरीवन हेलो। बातचीत होगा सर। निगोशिएशन मीन्स होता है बातचीत। हाँ, करेक्ट। ठीक है, राइट। एक जिसको कह सकते हैं औपचारिक बातचीत, जो ऑफिशियल स्टाइल होता है बातचीत करने का, दैट्स कॉल्ड निगोशिएशन, और टू निगोशिएट विथ समबडी। क्लियर है? निगोशिएशन के बाद वी हैव गॉट अ वर्ड कॉल्ड नोबल। क्या लिखा हुआ है? नोबल। नोबल। नोबल मीन्स होता है शानदार या बहुत बढ़िया। आप नोबल को ऐसे समझ सकते हैं जैसे नोबल प्राइज। ठीक है, नोबल प्राइज दुनिया में कैसा प्राइज है? व्हाट टाइप ऑफ प्राइज इज नोबल प्राइज? दैट इज बहुत बढ़िया है, शानदार है। नोबल प्राइज से बढ़कर दुनिया में कोई प्राइज नहीं है। ठीक है, अगर आप इंडिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड की बात करो तो इन इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इज भारत रत्न। ठीक है, राइट। लेकिन जब दुनिया की बात आती है तो सबसे बढ़िया प्राइज कौन सा अवार्ड? दैट इज नोबेल प्राइज। ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज मिल जाए उससे मिलने के लिए आपको ये मौका नहीं मिलेगा, राइट। ये नोबेल में सबसे बढ़िया होता है। देयर कैन बी समवंस नोबेल बिहेवियर, नोबेल स्टाइल ऑफ लिविंग, नोबेल स्पीच, ठीक है, नोबेल थिंकिंग, नोबेल मेंटालिटी, यू कैन हैव एनीथिंग।
राइट। नॉवेल के बाद अगला वर्ड ही नॉनसेंस है, समझ गए ना? अगला वर्ड दिख गया आपको कि वर्ड ही नॉनसेंस है, राइट। यस। ये ऐसा वर्ड है जिसको आदमी जब भी पढ़ेगा तो नॉनसेंस ही पढ़ेगा, कभी बढ़िया से नहीं पढ़ेगा इसको। और नॉनसेंस मीन्स होता क्या है? बकवास। हाँ, ठीक है। नॉनसेंस मीन्स बेकार या बकवास, राइट। वो डायलॉग सुना होगा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हैव यू हर्ड दिस? यस सर। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, तो क्या होता है हिंदी? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये क्या बकवास है, ठीक है। हाँ, कोई बोले व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, तो क्या हो जाएगा? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है, राइट। व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, राइट। तो यू कैन यूज सच डायलॉग्स, ओके। आप ऐसे ऐसे डायलॉग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जो है ये तो मालूम होगा, इफ़ यू आर नॉर्मल यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉर्मल। क्लियर? नॉर्मल मीन्स क्या होता है? सामान्य। आई टोल्ड यू वन वर्ड विच वॉज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसका ठीक उल्टा वर्ड मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, दैट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो जाता है? असामान्य। असामान्य। नाउ यू अंडरस्टूड इट, दैट्स गुड, ठीक है। अभी ये नॉर्मल के बाद है वी हैव द नेक्स्ट वर्ड नोटिसेबल, ठीक है। नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। क्या होता है? ध्यान देने। हाँ, जिसको नोटिस किया जा सकता। नहीं कहते हैं डिड यू नोटिस समथिंग, राइट। जैसे मान लो कोई आपके बगल से कोई गुजरा, ठीक है। अब उसका ड्रेसिंग में या हेयर स्टाइल में कोई अजीब चेंज रहे तो बगल वाले को नहीं बोलते कि इसको देखा ध्यान से, कैसा कैसा बाल कटवा के चला आता है सब, या कैसा कपड़ा लोग पहन लेते हैं, ठीक है। तो हो गया डिड यू नोटिस द बॉय हु पास्ड फ्रॉम हियर, लाइक दिस वी डू, फाइन। हेलो सर, तो नोटिसेबल का हिंदी में क्या लिखेंगे? ध्यान देने योग्य। हो गया। नोटिसेबल के बाद वी हैव गॉट नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज नॉवेल। क्या लिखा हुआ है? हाँ, नाउ एनी वन ऑफ यू नो अबाउट नॉवेल? रिया वर्मा, यू नो अबाउट नॉवेल? है यहाँ रिया वर्मा? नॉवेल क्या होता है? उपन्यास होता है। हैव यू रेड एवर अ नॉवेल? कहीं पढ़ा है? नो सर। नो। एनी वन हु हैज़ गॉन थ्रू अ नॉवेल हियर? कोई ऐसा प्राणी यहाँ पे है जिसने कभी नॉवेल पढ़ा हो? अजय? सर, पढ़े नहीं है बट नॉवेल का मतलब सुन चुके हैं। अच्छा, अजय? यस सर। You have- चेतन भगत का सर है। चेतन भगत का पढ़ा है? वो भी आधा वाला पढ़ा सर, होगा? द सीक्रेट गार्डन। यस सर। पूरा वाला पढ़ा कीजिए, Yes. ठीक है। ओके सर। हाँ। एनिमेस कुछ नहीं पढ़ा होगा। युग नॉवेल का आइडिया है? नो सर। नहीं है। यीशु? नाम सुने पर पढ़े नहीं हैं। नाम सुने हैं। माही यू हैव आइडिया? आपके पास होना चाहिए शायद। यस सर। नॉवेल हैरी पॉटर सर। हाँ, हैरी पॉटर इज नॉवेल, दैट्स फाइन। तो मूवी देखा है कि नॉवेल पढ़ा है? मूवी देखे सर, बहुत सारा पार्ट लेना अच्छा, मानवी नो नॉवेल सेंस, नॉवेल का आइडिया नहीं इनको। प्रशांत यू हैव एनी आइडिया अबाउट नॉवेल? यस सर। वो इन क्लास में लास्ट चैप्टर वो नोवेल से ही था सर। विच वन? द प्रपोजल। नहीं समझ में, कौन सा? सर द प्रपोजल मे बी द सर। प्रपोजल? ना ना, दैट्स अ स्टोरी, वो नाटक है, नॉवेल्स नहीं है। कोई और था सर, याद नहीं है। वो आप जगह तो सही चुना है, आंसर वॉज ऑलमोस्ट नियर, लेकिन आप भूल रहे हो कि कौन सा था, ठीक है। रिया?
आपके पास कौन सा नावल है? Yes, sir. Which novel? The Taste of Life. द टेस्ट ऑफ लाइफ। किसका लिखा हुआ है? रविंद्र सिंह। नहीं, तो महेश भट्ट का स्टोरी है। महेश भट्ट तो एक वो बॉलीवुड वाले उन्हीं का है। हाँ। अच्छा, तो वो और सर सुने हैं द सीक्रेट गार्डन। अच्छा, ये बॉलीवुड वाले का है, तो वो दैट मस्ट बी मोस्ट ऑफ ये प्रोबेबली वो आपका बायोग्राफी होगा, ठीक है? यस सर। नॉवेल नहीं है। रुखसाना, रिया वर्मा, एनी आइडिया अबाउट नॉवेल? नो सर। नो, तो व्हाई डोंट यू गो फॉर वन? एक नॉवेल खरीदो, पढ़ो। हाँ, सर कोई आइडिया नहीं है कौन सा पढ़। कोई आइडिया नहीं, बहुत सारा नॉवेल मिलेगा। आई विल सजेस्ट यू इफ यू वांट टू रीड। सर कुछ भी नॉवल ही है ना सर? कौन सा? गेम्स ऑफ थ्रोन। गेम ऑफ थ्रोन्स। ये नॉवल है ना सर? हाँ, ये भी नॉवेल का ही पार्ट है, GOT। हाँ, शगुफ्ता तान्या आइडिया है नॉवेल का? नहीं। चलो, सी इफ यू पीपल एनी वन ऑफ यू वांट टू रीड नॉवेल, आई वुड सजेस्ट यू द सम फाइनेस्ट नॉवेल। कुछ बढ़िया नॉवेल जो आपके इंग्लिश के लेवल के अनुसार हम आपको बताएंगे। अगर पढ़ना रहेगा तो बताना, ठीक है? गॉट रिया? Yes, sir. Of course, yes, sir. Of course. That's just अभी आई हैव गॉट वन नॉवेल हियर फ्रॉम अ स्कूल, माउंट कार्मल स्कूल, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। 5 क्लास के बच्चे का एक किताब है मेरे पास। तो ये किताब नहीं, नॉवेल है। 5 क्लास में वहाँ चलता है माउंट कार्मल में। और ये एक नॉवेल है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। मतलब ये 200 पेज का नॉवेल बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया है। 5 क्लास के बच्चे का है। नाउ जस्ट थिंक, आप लोग 12th में हो, आपको नॉवेल का कुछ आइडिया नहीं है। माउंट कार्मल का बुक हम मैंने उठा के लाया है, 5 क्लास के बच्चे का है। गॉट दिस लेवल ऑफ डिफरेंस इन एजुकेशन इन बिहार एंड सम अदर स्टेट्स। अभी क्या बताया सर स्टोरी का नाम? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। शायद ये दिए थे एक बार आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ, शायद दिया होगा, परहैप्स, देखना पड़ेगा। दिए थे। हाँ, चलिए। सो नॉवेल के बाद कुछ और वर्ड है, एक दो ख़त्म करते हैं इसको। वी हैव हियर नॉवेल के बाद नन है। एनीवे, नन मीन्स क्या होता है? कल बताया था। मठवासिनी। क्या बोल दिया जी? क्या? अच्छा, मठवासिनी। हाँ, ठीक है, सन्यासिनी बोलते हैं उसको, ठीक है, राइट। लास्ट वर्ड है हमारे पास नट। क्या है आखिरी वर्ड आज का? नट। हाँ, नट मीन्स होता है बादाम, ठीक है। लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आप इसको सही सही समझ लो आज के आज, ठीक है। देखिए, ऑल दैट फ्रूट, वो सारे फ्रूट जिसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, समझते हैं ना, हार्ड कवर? यस। यस सर। ठीक है, तो सारे को हम लोग नट के कैटेगरी में रखते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर बोला कि देखिए आप कुछ नट्स वगैरह खाया कीजिएगा, तो नट बोल लिया खाने, तो आप गए। और डॉक्टर खाली इतना बोल दिया कि नट को छिलके के साथ खाना है, आप गए और उठा लिया कोकोनट, ठीक है, जैसे तैसे खा लिया। उसके बाद अगले दिन फिर डॉक्टर के पास गए, कहेंगे सर दिक्कत हो गया, खा तो लिए लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो गया। समझिए, जितने तरह के नट, सबके ऊपर क्या होता है? एक हार्ड सेल होता है। जैसे कोकोनट होता है कवर, यस सर। ठीक है। केशव नट, काजू के ऊपर, वो भी कवर होता है, ठीक है। यस सर। और कौन सा नट? पीनट कवर होता है, बादाम मार्केट वाला। यस सर। और कौन सा नट आता है? नहीं, वॉलनट। क्या? वॉलनट, हाँ, अखरोट, वॉलनट, ये भी कवर होता है, हार्ड कवर, ठीक है। और ढूंढिएगा, और भी ऐसे ऐसे जितने नट रहेंगे ये सारे में। क्लियर एवरीवन? समझ गए? अब नट को लेके एक चीज़ और आखिरी बता देते हैं। अगर आप किसी को बोल देते हैं कि आई थिंक यू आर अ नट, ठीक है, समझ गए, तो आप पता है उसको क्या बोल दिया? यू आर अ नट। नट मतलब होता है मूर्ख आदमी। क्या होता है? मूर्ख आदमी। हाँ, तो किसी को बोल दिए कि आई थिंक यू आर नट,
ठीक है, मतलब तुम एकदम मूर्ख हो, ठीक है, समझ गया तब तो ठीक है, नहीं समझा तो कहेगा थैंक यू, राइट। ट्राई करके देखिएगा। क्लियर है एवरीवन? हेलो, Yes, sir. चलिए, तो दिस वाज आवर वोकैब सेशन, वी हैव डन ऑलमोस्ट, एन इज ओवर, ठीक है, एन का हिस्सा खत्म हो गया। वी विल मूव अहेड विद ओ फ्रॉम नेक्स्ट डे। सी टुमारो आई टोल्ड यू दैट एज ए स्पोकन के तौर पे कल जो है ना, व्हाट वी डिड टुडे, जो आज हमने बोर्डिंग स्कूल और डेली स्कूल पे बात किया, यही चीज़ कल पेयर में होगा। फाइन, हेलो, Yes, sir. हाँ, तो यू पीपल शुड कलेक्ट आइडिया अबाउट बोथ द साइड, दोनों साइड का बेनिफिट और नुकसान रखिएगा। हो सकता है यू वांट टू स्पीक अबाउट बोर्डिंग स्कूल, लेकिन सामने वाले ने पहले शुरू किया, उसने बोर्डिंग चुन लिया, तो आपको बाकी जो बचा उसके बारे में बोलना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? दिस शुड बी Yes. टेकन केयर सीरियसली, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, राइट।